गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका आपके चैनल राधा स्वामी आर्य साखी में तहे दिल से स्वागत है जी। साध संगत जी, कल 26 जुलाई को बाबा जी और हजूर जी ने कनाडा के टोरंटो में संगत के साथ सवाल जवाब किए और उसके बाद पैदल दर्शन देकर सारी संगत को निहाल कर दिया। अपने दिव्य दर्शन देकर संगत पर एक रूहानियत की वर्षा की। साध संगत जी, संगत ने बाबा जी से विविध प्रकार के सवाल किए। कुछ सवाल जवाब रूहानियत से जुड़े हुए थे तो कुछ सवाल जवाब संगत की भावनाओं के साथ जुड़े हुए थे। बाबा जी ने सभी सवालों का जवाब बड़े ही प्रेम से और सरल शब्दों में दिए। संगत जी, सवाल जवाब के दौरान जब संगत ने कहा कि मरना मंजूर है तो वहाँ मौजूद सारी संगत भावुक हो गई और पूरे पंडाल में सन्नाटा सा आ गया। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। यही बात मैं आपसे इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। साध संगत जी, वीडियो पूरी सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। तो साध संगत जी, पहला प्रश्न, जब एक नौजवान लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि बाबा जी से कहती है कि बाबा जी आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो। हजूर जी तो पिछले 3 महीनों में और भी सुंदर हो गए हैं। इस पर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तो लग रहा हूँ और वो हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो सुंदर नहीं थे क्या। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी और खुद बाबा जी और हजूर जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इसी बीच एक महिला ने फोल्डेड हैंड्स के साथ सवाल जवाब किया कि बाबा जी आप हमेशा हमें राहु केतु जैसे ग्रहों के फेर में ना पड़ने की सलाह देते हो, लेकिन मेरे ससुराल वाले इन ग्रह नक्षत्रों पर बहुत विश्वास करते हैं। कभी राहु बारी तो कभी केतु, कभी शनि का असर तो कभी किसी और ग्रह की दशा बताते हैं। बाबा जी ने बहुत ही प्यार और सरल शब्दों में जवाब दिया कि बेटा सबसे ज़रूरी है कि तू अपने ध्यान को मजबूत बना, भजन सिमरन का नाम से जुड़ जा। ग्रहों की पकड़ वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति हो। संगत बाबा जी ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, वो एक मार्गदर्शन था। हमें ऊपर वाले पर विश्वास रखना है और अपने भजन सिमरन को मजबूत बनाना है और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को गुरु की रहमत मानकर सरलता से स्वीकार करना है। संगत जी, ब्यास के चैनल पर मैं आज आपको टोरंटो सत्संग से जुड़ी हुई एक और गहरी और भावुक बात सुनाने जा रही हूँ। जब बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से संगत को समझाते हुए कहा कि सिमरन करो, इन ग्रहों के फेर में मत पड़ो। राहु केतु जैसी चीज़ें सिर्फ मन के भ्रम हैं। असल में ग्रह कभी भारी नहीं होते, हमारे ही कर्म भारी है और इन कर्मों का हिसाब हमें हर हाल में ही देना पड़ता है। इसमें ग्रहों का दोष नहीं। संगत जी, बाबा जी की बातों में जो स्पष्टता है वही हमारे जीवन को दिशा देती है। फिर उसी महिला ने श्रद्धा से पूछा कि बाबा जी जब हम भजन सिमरन करते हैं तो ध्यान में हजूर जी की तस्वीर लाए या आपकी। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि अभी तो कभी माथे पर राहु, कभी केतु, कभी शनि और अब हजूर को बैठाओगे या मुझे। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और तभी हजूर जी ने बाबा जी की ओर इशारा करते हुए प्रेम से कहा कि भजन सिमरन करते वक्त बाबा जी की तस्वीर अपने सामने रखनी चाहिए। फिर एक युवक ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मुझे पिछले 3 सालों से कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे। एक डॉक्टर ने कहा कि तुम मांसाहार शुरू करो, शायद फ़ायदा हो। मैं मना करता रहा, लेकिन जब तकलीफ बहुत बढ़ गई तो मैंने मांस खाया और वाकई तबीयत ठीक रहने लगी। फिर छोड़ दिया तो दोबारा बीमार हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाबा जी ने बहुत ही
स्पष्ट शब्दों में और गंभीरता से कहा कि बेटा, मैंने आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं सुनी जो सिर्फ मांस खाने से ही ठीक हो। और तू खुद कह रहा है कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही कि ये बीमारी क्या है। बाबा जी बोले कि सोचो, एक जीते जागते जीव को मारकर उसे कष्ट देकर तुम खुद कैसे सुखी रह सकते हो। फिर बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कही कि मर जाना मंजूर है, लेकिन किसी जीव को दर्द देना और उसे मारना ये मंजूर नहीं। संगत जी, बाबा जी ने इस बात से संगत को बहुत बड़ा संदेश दिया कि अगर अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे जीव को दुख देना पड़े तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। फिर एक नौजवान बोला कि बाबा जी, जब मेरे पापा मेरी बात नहीं मानते तो मैं हार मानकर उनसे नाराज हो जाता हूँ। घर वाले मुझ पर दबाव डालते हैं कि अब शादी कर लो, उम्र भी हो रही है। बाबा जी इस पर मुस्कुराए और बोले, तो फिर शादी कर ही लो, शायद कोई ऐसी मिल जाए जो तुम्हारे गड़बड़ होते दिमाग को भी संभाल ले। वो युवक फिर बोला कि बाबा जी, आप ही बता दो, शादी करूं या नहीं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि जिन्होंने शादी की वो भी पछता रहे हैं और जिन्होंने नहीं की वो भी पछता रहे हैं और सोचते हैं कि शायद कर लेते। बाबा जी बोले कि इससे तो अच्छा है कि शादी कर लो, फिर जो भी पछताना है आराम से कर लेना। ये सुनते ही सारी संगत हंसी। फिर किसी ने अपने कष्टों को काटने की अरदास की तो बाबा जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि हर कोई बस यही कहता है कि बाबा जी रहमत करो, बाबा जी दया करो, बाबा जी कृपा करो, बाबा जी हमें सचखंड ले चलो, हमारे कर्म काट दो। लेकिन बेटा, ध्यान रखो कि कर्म तुम्हारे हैं, काम तुम्हारा है, हिसाब भी तुम्हें ही देना होगा। बाबा कोई जादूगर नहीं जो तुम्हारे कर्म काट देगा। फिर बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता से कहा कि आजकल तो हर गली गांव में कोई ना कोई बाबा बना बैठा है, हर टीवी चैनल पर कोई बाबा आता है, लेकिन कोई भी बाबा किसी दूसरे के कर्म नहीं काट सकता। असली राह तो ये है कि खुद मेहनत करो और खुद को सुधारो, भजन सिमरन करो, अच्छा जीवन जियो और अच्छे कर्म करो। हम खुद ही कर्म बनाते हैं और खुद ही भजन सिमरन के जरिए कर्मों का हिसाब किताब दे सकते हैं। फिर एक लड़की बोली कि बाबा जी, आप साल में सिर्फ एक बार आते हो, यहाँ कम से कम तीन चार बार तो आना चाहिए। बाबा जी बोले कि मैं 3-4 बार आऊँ, लेकिन आप लोग ब्यास नहीं आओगे। फिर बाबा जी बोले कि मैं यहाँ एक बार इसलिए आता हूँ कि ताकि तुम्हें एक बात अच्छे से समझा सकूँ, और अगर तुम वही बात नहीं समझोगे तो उससे आगे कैसे बढ़ोगे। पहले जो सिखाया गया है उस पर तो अमल कर लो। संगत जी, बाबा जी का इशारा साफ है कि अगर हम अमल ही नहीं किया तो चाहे बाबा जी कितनी बार ही आकर सत्संग और सवाल जवाब कर दे, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। बाबा जी ने इस सवाल पर यह भी कहा कि जब पहली क्लास में पास नहीं हो पाओगे तो दूसरी क्लास में कैसे जा सकते हो। फिर एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, क्या बिना गुरु के भी सच्चा प्रेम किया जा सकता है। बाबा जी बोले, हाँ, किया तो जा सकता है, मगर वह प्रेम अधूरा रह जाएगा। जैसे कोई शरीर हो लेकिन उसमें आत्मा ना हो, ठीक वैसे ही बिना गुरु के प्रेम सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव बनकर रह जाता है। उसमें वह गहराई नहीं होती, वह अनुभूति, जिसे अनुभूति कहते हैं। गुरु वही होता है जो तुम्हारे प्रेम को रास्ता दिखाता है, उसे भक्ति की ऊंचाई देता है। दुनिया में जो प्रेम होता है वह दुनियावी चीज़ों और दुनियावी रिश्तों से होता है, लेकिन जब तुम गुरु से प्रेम करना शुरू करते हो तो वही प्रेम तुम्हें खुद से ऊपर उठा देता है। फिर एक विधवा बीवी ने पूछा कि बाबा जी, जब जिंदगी में सब लोग एक एक करके दूर हो जाते हैं और कोई पास नहीं रह जाता, तब गुरु साथ कैसे निभाता है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, जब ये दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब गुरु अपना दामन और भी फैला देता है। वह तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बैठ जाता है, तुम्हारे आंसुओं के साथ बहता है, तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारा साया बन जाता है। गुरु बस साथ नहीं देता, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, तुम्हारे अंदर की उस जगह में बैठ जाते हैं जहाँ कोई और पहुँच नहीं सकता। जब तुम चुपचाप सिमरन करती हो, जब कोई आवाज़ नहीं होती,
जब सिर्फ तुम्हारा और उसका रिश्ता बाकी रह जाता है तो वह तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे होता है। उसे दे पाना जरूरी नहीं है और उसे महसूस करना होता है। वह हो हर पल हर सांस में तुम्हारे साथ होता है और बस तुम्हारा ध्यान थोड़ा ठहर जाता है तो उसका स्पर्श भी महसूस होने लगता है। संगत जी, ये सवाल जवाब हमें एक बहन ने भेजे हैं। जब हम उस बहन का दिल से शुक्रिया करते हैं। आप इसी वीडियो में बने रहिए। संगत जी, अब बात करते हैं कि उसी दिन की, जब एक बार सवाल जवाब के दौरान एक सवाल को सुनते ही बाबा जी ने नामदान की उम्र को 24 से घटाकर 22 कर दिया था और तब से लेकर आज तक नामदान की उम्र 22 साल ही है। आगे हम ये भी जानकारी देंगे कि लड़कियों के लिए नामदान की उम्र क्या है। संगत से विनती करते हैं कि आगे इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। संगत जी, नामदान कोई साधारण बात नहीं है। ये एक अनमोल सौगात है जो सिर्फ एक पूरा संत ही दे सकते हैं। वह भी तब जब समय, उम्र और हालात सब संतोषजनक हो। जब बाबा जी ने गुरु की गद्दी संभाली उस समय नामदान की न्यूनतम उम्र 30 साल रखी गई थी। मतलब ये था कि 30 साल के से कम उम्र के व्यक्ति को नामदान नहीं दिया जाता था। ये बात 1990 के दशक की है। उस समय देश में औसतन जीवन प्रत्याशा 90 से 100 वर्ष के बीच मानी जाती है। ऐसे में ये मानकर चला जाता है कि जब तक कोई इंसान 30 साल तक का अनुभव ना ले तब तक वह इस मार्ग की गहराई को समझ नहीं पाएगा। इसलिए उस दौर में 30 साल की उम्र उपयुक्त मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जीवन की रफ्तार तेजी हुई और औसत उम्र घटकर 75 से 80 साल तक आ गई। इसी के साथ संगत में ये बात उठने लगी कि नामदान की उम्र को थोड़ा कम किया जाए ताकि युवा लोग भी जल्द ही इस रास्ते से जुड़ सकें। इस निवेदन को, इस बेनती को सुनते हुए बाबा जी ने ये फैसला लिया और नामदान की न्यूनतम उम्र 24 साल कर दी गई। मगर एक बार फिर एक युवक के सवाल ने इस फैसले को भी बदलवा दिया। वह कौन सा साल था ये तो ठीक ठाक याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि मई महीने की किसी शनिवार को बाबा जी के सवाल जवाब वाले सत्संग में एक युवा लड़का खड़ा हुआ था और बड़े बाबूक अंदाज में बोला कि बाबा जी, अगर नामदान 24 साल के बाद ही मिलेगा तो उससे पहले हम नाम की कमाई कैसे करें। आजकल तो 21 साल का लड़का नौकरी भी करने लगता है और दुनिया की समझ भी उसे आ जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके नामदान की उम्र को और थोड़ा कम कर दिया जाए। शायद उस समय बाबा जी की मोच ही कुछ और थी, क्योंकि अगले ही दिन रविवार सुबह डेरा ब्यास में सूचना आई कि नामदान की उम्र को 24 से घटाकर 22 साल कर दिया गया है। उसी दिन ये खबर देश के सभी सेंटरों में भेज दी गई। संगत का मानना है कि उस लड़की की अरदास और उसकी बात को समझते हुए बाबा जी ने नामदान की उम्र को 24 साल से 22 साल कर दिया और तब से अब तक लड़कों के लिए नामदान की न्यूनतम उम्र 22 साल निर्धारित है। अब बात करते हैं कि लड़कियों के लिए नामदान की निर्धारित उम्र की। यहाँ कुछ विशेष स्थितियों के अनुसार उम्र तय की गई है। अगर कोई लड़की 22 साल की है और उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति पहले ही नामदान ले चुका है तो ऐसी लड़की को भी 22 साल की उम्र में नामदान मिल सकता है। अगर लड़की की शादी हो चुकी है लेकिन उसके पति को नामदान नहीं मिला है तो ऐसी लड़की भी 22 साल में नामदान ले सकती है। शर्त यही है कि वह अपने पति के साथ नामदान लेने आए। अगर लड़की की शादी हो चुकी है लेकिन वह अकेली आती है और पति को नामदान नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में नामदान के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल रखी गई है। वो लड़कियां जो अभी अविवाहित हैं और अपने माता पिता पर निर्भर हैं उनके लिए नामदान की उम्र 27 साल निर्धारित की गई है। अविवाहित लेकिन आत्मनिर्भर लड़कियों के लिए, मतलब जो खुद के पैरों पर खड़ी है, नौकरी या व्यवस्था कर रही है, उनके लिए नामदान की उम्र 25 साल तय की गई है। संगत जी, नामदान के समय कृपया अपनी पहचान और उम्र से जुड़ा कोई भी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड आदि जरूर साथ लेकर आएं। संगत जी,
बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि जो जीव हर घड़ी मालिक को अपने पास मानकर उनके साक्षात हाजिर नाजिर समझकर जीता है और हर कदम उसके हुक्म में रहता है, उसकी मर्जी में खुद को समर्पित कर देता है, उस जीव के सिर से मालिक कभी अपनी रहमत का हाथ हटने नहीं देता। ऐसी ही एक महान हस्ती की अब हम बात करने जा रहे हैं, जिसने भी तमाम तकलीफ़ों और धोखों के बावजूद मालिक के दर को नहीं छोड़ा। वो खुदा, वो दयालु परमात्मा उसके साथ कैसे खड़ा रहता है, उसका उदाहरण है रबिया बासरी की कहानी। आज के करीब 12वीं सदी ईसा पूर्व तुर्किस्तान के बासरा नगर में एक बहुत ही साधारण गरीब मुसलमान परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया और उनका नाम रखा गया रबिया बासरी। वह परिवार की चौथी संतान थी। रबिया की ज़िंदगी में माँ की ममता का साथ ज़्यादा नहीं टिक पाया। बचपन में ही मैं उसकी माँ चल बसी। अब वो केवल 12 साल की थी, तब उसके सिर से पिता का साया भी उठ गया और वे अनाथ होगी। अब उसके पास सिर्फ उसकी 3 बहनें थी, जिनके साथ मिलकर किसी तरह वे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रही थी। लेकिन संगत जी, जैसे अगर दुख आना हो तो वह एक के बाद एक सब दरवाजे तोड़कर आता है। देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। भूख, बदहाली और डर ने सब कुछ छीन लिया। रबिया अपनी बहनों से भी अलग हो गई। इसी मजबूरी और बेसहारेपन में एक धोखेबाज आदमी ने उसे फुसलाया और एक लालची सेठ के हाथों बेच दिया। जिसने उसे खरीदा था वह दिल का बड़ा ही कठोर, लालची और निर्दयी था। क्योंकि वह उसे पैसों से लाया था, इसलिए उसे इंसान नहीं एक चीज़ समझता था। रबिया पर हर एक दिन नए जुल्म बढ़ाए जाते थे। गालियाँ, मारपीट सब आम हो चुका था। लेकिन संगत जी, रबिया ने मालिक से मुंह नहीं मोड़ा। वह अकेले में बैठकर चुपचाप रोती और सिसकियों से अपने खुदा को पुकारती। उसे कोई इंसानी सहारा नहीं था, लेकिन उसका यकीन था कि कोई तो है जो सुन रहा है और जो देख रहा है। वो जानती थी कि इस दुनिया में तो उसका कोई नहीं, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर है, जो उसकी हर चीज़, हर आंसू को सुन रहा है। जब सेठ की यातनाएं असहनीय होगी, तब एक रात रबिया ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप वहां से भाग निकली। उसे लगा कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन संगत जी, अभी अभी मालिक की योजना हमारी कल्पना से परे थी। कुछ ही दूर गई, अचानक ठोकर लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने से उसका दायां हाथ टूट गया। अब जरा सोचिए, पहले अनाथ होना, फिर भूख, फिर गुलामी, फिर शोषण और अब ये चोट। उसके दुखों की जैसे कोई सीमा नहीं रही। उसने मालिक से पूछा कि हे खुदा, क्या मैं तुझसे इतनी दूर हो गई हूँ कि तुम मुझसे रूठ गया है? मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, बहनें भी छूट गई हैं, अब ये हाथ भी टूट गया है। क्या तुम मुझसे नाराज है? संगत जी, उसकी ये सच्ची पुकार जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उसी पल एक दिव्य शांति ने उसे घेर लिया। उसने अपने भीतर एक नूरानी स्वर सुना, बेटी घबराओ मत, तेरे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। उस एक आवाज़ ने रबिया की पूरी रूह को भर दिया। वो समझ गई कि उसको खुदा उससे दूर नहीं बल्कि उसी के भीतर है। अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहा। वो मुस्कुराते हुए वापिस सेठ के घर लौट गई। लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो अब भी वही काम करती थी, लेकिन उसकी आत्मा हर पल मालिक के साथ जुड़ी रहती थी। दिन हो या रात, उसका सिमरन नहीं रुकता था। एक बार जब सब सो रहे थे, रबिया अकेली अपने कमरे में बैठी थी और वो घुटने के बल बैठकर बड़े प्यार से मालिक का नाम ले रही थी। उसी समय उसके सेठ की नींद टूट गई। उसने रबिया के कमरे से बहुत मीठी आवाज़ें सुनी। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ा और जैसे ही वह रबिया के कमरे के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं ठहर गए। कमरे के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। रबिया आंखें बंद किए मालिक को पुकार रही थी और उसके चेहरे पर इतनी द्रव्य था कि मानो खुद खुदा उसमें उतर आया हो। सेठ वही स्तंभ खड़ा रहा। फिर उसने रबिया को कहते सुना कि मेरे मालिक, मैं सिर्फ तेरा नाम जपना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तो एक गुलाम हूँ। दिन भर की गुलामी में मुझे तेरे लिए वक्त नहीं मिल पाता। उसकी ये प्रार्थना सेठ के दिल में तीर की तरह उतर गई। उसने वही पल समझ लिया कि वह कितनी बड़ी भूल कर बैठा है। उसने रबिया के सामने आकर कहा कि बेटी, आज से तू गुलाम नहीं, तुझे अब मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। अब से मैं तेरा सेवक हूँ।
रबिया मुस्कुराई और बोली कि सेठ जी, आपने मुझे इतने दिन रहने की जगह और रोटी दी, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मेरी आत्मा सिर्फ मालिक की सेवा करना चाहती है, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। सेठ ने रबिया को उसकी मंजिल की ओर विदा कर दिया। अब रबिया का हर पल मालिक के नाम में बीतने लगा। उसका हृदय भक्ति से झलकता रहा। अब उसमें संसार की कोई चाह नहीं बची थी। एक दिन किसी ने रबिया से पूछा कि आप उदास क्यों हैं। रबिया बोली कि आज सुबह मेरी आत्मा क्षण भर के लिए स्वर्ग की कल्पना करने लगी और मैं दुखी हूँ कि मैंने अपने सखा, अपने खुदा को छोड़कर किसी और चीज़ की कल्पना कैसे कर ली। रबिया मालिक को सखा यानी प्रीतम कहती थी। एक और दिन जब वह बहुत बीमार थी, एक साधु रबिया से मिलने आया और बोला, रबिया, मालिक से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी बीमारी दूर कर देगा। रबिया हंस पड़ी और बोली, क्या तुम नहीं जानते कि ये बीमारी उसी मालिक की इच्छा से है? क्या मैं उस मालिक से उसकी इच्छा के खिलाफ कोई प्रार्थना करूंगी जिसकी हर रजा मेरे लिए प्रेम है? मैं उससे कुछ मांगूं, ये तो प्रेम की बेदबी होगी। फिर एक दिन किसी ने पूछा कि क्या आप विवाह करना चाहती हैं? रबिया बोली, शादी तो शरीर से होती है, लेकिन यह शरीर अब मेरा नहीं रहा, ये तो मैंने अपने मालिक को सौंप दिया है। अब जो कुछ होगा वो सिर्फ उसी की मर्जी से होगा। एक अमीर आदमी ने जब रजिया को पुराने फटे कपड़ों में देखा तो वो बोला, अगर आप चाहे तो मैं आपकी गरीबी दूर कर सकता हूँ। रबिया बोली, देने वाला तो वह मालिक है, तो मैं किसी इंसान से क्या मांगूं? अगर उसे देना होगा तो वह खुद दे देगा, और अगर नहीं देगा तो शायद मेरी भलाई उसी में है। संगत जी, रबिया का प्रेम इतना शुद्ध और संपन्न, इतना गहरा था कि उसके पास बैठने वाला भी खुद को छोटा महसूस करता था। एक बार रबिया ने कहा था कि अगर तुम्हारा दिल दुनिया के प्रेम से खाली होता तो तुम्हारी जुबान भी दुनिया की बातें ना करती। वो अक्सर कहा करती थी कि मेरी एक ही ख्वाहिश है, तेरा नाम जपती रहूं और तुझे याद करती रहूं। जब ये शरीर छोड़ूं तो तेरा दर्शन करके जाऊं। जब रबिया का अंतिम समय आया, बहुत लोग उसके आसपास खड़े थे। रबिया मुस्कुराई और बोली कि अब आप सब बाहर जाएं, मेरे सखा के आने का वक़्त हो गया है। लोग चुपचाप बाहर चले गए। कुछ समय बाद जब दरवाज़ा खोला गया, रबिया अपने सखा में लीन हो चुकी थी। संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मालिक के बहाने में रहो। रबिया की इस साखी से हमें सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि मालिक के बहाने में कैसा रहा जाता है। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। संगत से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और अगर आप मेरे चैनल में हैं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो राधा स्वामी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।